अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट वी यू। सो आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है। अभी तक मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए उसमें मैंने मुझे लगता है ज़्यादातर ये बोला है कि बहुत स्पेशल व्लॉग है या स्पेशल डे है। तो होता क्या है ना कि मैं व्लॉग्स मेनली उन्हीं डेज़ पर बनाती हूँ जो कि थोड़े मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या कुछ यूनिक सा होने जा रहा है हमारी लाइफ में, कुछ अलग सा, मुर्सा का एडमिशन या कुछ भी। तो ऐसे ही आज मेरे छोटे बेटे हम्माद का है बर्थडे। तो उसके बर्थडे के लिए मैं बरेली आ गई थी। वहाँ से मैं ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे, और इसी वजह से फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं घर पर मॉर्निंग में ना आकर इवनिंग में आ पाई। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि अभी बचे हैं रात के 11:30 और हम्माद का बर्थडे बस स्टार्ट होने वाला है। मुझे काफ़ी कोल्ड हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी आ रही होगी। बहुत ज़्यादा इस टाइम वेदर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी। तो हमाद का जो बर्थडे है, हम बहुत ज़्यादा भारी कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर पाए इस बार, बट उनको ये था कि मम्मी मेरा बर्थडे है, ये है वो, बच्चों को एक्साइटमेंट होते ही है। तो इसलिए हमने सोचा है कि छोटा मोटा कुछ भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ना करने के बहुत भारी उसके दो रीज़न थे। एक सबसे मेन रीज़न तो है इनकी दादी की तबीयत, क्योंकि हम्माद की दादी की तबीयत अच्छी नहीं हो रही है। उनको निमोनिया हो गया है, इस टाइम चली बहुत ज़्यादा रहा है, और अभी रिसेंटली वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर घर पर तो वापस आ गई है, बट अभी स्टेबल नहीं है, तबीयत ख़राब है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब तक घर के बुज़ुर्ग अच्छे नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी सेलिब्रेशन उनके बिना। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि बरेली का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पर। कुछ लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो फिर ऐसे माहौल में अच्छा नहीं लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ करें या फिर शोर शराबा ज़्यादा हो, तो वो नहीं है। बस बच्चों की खुशी के लिए छोटा मोटा सेलिब्रेशन करने की कोशिश की है इंशाल्लाह। और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं। एंड ज़्यादातर मेरी चीज़ें अनप्लान्ड होती, मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत प्लानिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल अनप्लान्ड है, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कल हम लोग करने क्या वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं या क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता है कि शायद 12 बजे केक कट हो, मतलब सब टोटली इनकी मामा पर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं। इसी वजह से मैं बरेली आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो इनकी दादी हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शोर शराबा होता तो प्रॉब्लम होती। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं, अब देखते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ पर हमारे छोटे से बर्थडे बॉय हम्माद हैप्पी बर्थडे। हम्माद किसका बर्थडे? हम्मू का है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने भाई को विश कर रहा है मुर्तज़ा। हम्मू का हैप्पी बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, विश कीजिए भाई को। हम्मू हैप्पी बर्थडे, सो क्यूट। एंड यहाँ पर बच्चा पार्टी और साथ में उनकी आजी कर रही थी खूब सारी मस्ती, और फिर बज गए 12 और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं 12। अरे और ये आ गई है उस्मा सरप्राइज केक लेकर। और बस बच्चों इतना ज़्यादा खुश हो गए बच्चे केक देखकर, और आ गई थी नानी भी, नानू भी और मामा लोग, सब लोग। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से केक को कर रहे थे अनपैक, क्योंकि इनका 12 बजे वाला केक अलग था और बाद में अलग केक आया था। एंड बस फिर शुरू हो गई था हमारा फ़ोटो सेशन हर बार की तरह।
और ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है हम्माद और मुर्तज़ा अपने नानू और नानी के साथ में। एंड यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी हो रही थी, जिसमें मुर्तज़ा एज़ यूजुअल पॉपर कैंडल से डरता है, तो हमने वो कैंडल ही नहीं लगाई। और यहाँ पर हो गया था हम्माद का हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हम्माद, हैप्पी बर्थडे टू यू। मसूद आ जाओ। एंड यहाँ पर मैं हम्माद को रेडी कर रही थी बाहर जाने के लिए। और इनको बहुत प्यार आता है जब ये तैयार व्यार होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, उनको पता है। तो ये मुझे किसी पे किसी किए जा रहे थे। तो बस हम लोग जा रहे थे इनके लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि मैं हम्माद के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ पाई थी और मुझे लगा कि कुछ ला कर देना चाहिए उसको। तो बस उसी वजह से हम लोग मार्केट जा रहे थे। एंड मार्केट से आने के बाद में कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पर मैं जा रही हूँ हुमैरा के घर पे कुछ लोग हैं जिनको मुझे थोड़ी सी छोटी सी ट्रीट देनी थी, क्योंकि वो सारे लोग हम्माद को बहुत पैम्पर करते हैं, तो उसी के लिए बस। तो शाम के टाइम पर मैं निकल गई थी। सो बस मैंने कुछ सामान लिया है हम्माद के बर्थडे के लिए। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले ही बताया कि सेलिब्रेशन तो हो नहीं पाया है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स मैंने बता दिए जो मेन रीज़न थे। एंड जो हम्माद की चाची हैं प्लस खाला हैं, तो उनके साथ में हम्माद का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। उसके बाद मेरी कज़िन भी है, कुलसुम है, अन्नू है, ये लोग भी हम्माद को बहुत पैम्पर करते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसे ही हमारे मुश्तबा हैं, इनसे मिल लीजिए। पहले ये बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे भी आना है व्लॉग में, क्योंकि ये लोग उसमें देखते हैं ना टीवी में व्लॉग्स, तो फिर उनको लगता है कि मुझे भी आना है। अब आपके भी आएंगे। कर कैसे सकती हो? अच्छा लगती है। तो बस मुझे ये लगा कि थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रीट तो बनती है इन लोगों के लिए भी। तो हम लोग, अब मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी, क्योंकि हम्माद एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा उसके टेंट्रम्स और ये सारी चीज़ें, बहुत क्रैंकी हो रहा है आजकल। तो बस उसको मैं सुला कर अब मैं यहाँ पर आ गई थी इन लोगों की छोटी मोटी वो थोड़ी सी हम लोग की गैदरिंग के लिए। तो अभी सारे बच्चे तो नहीं आए हैं, बाकी यहाँ पर सिर्फ इस टाइम पर हुमैरा हैं एंड साथ में है कुलसुम। और अभी देखिए इनाया अरहम की तो जो उनके होम ट्यूटर हैं वो आ चुके हैं, तो अभी वो थोड़ा बिजी हैं। उसके बाद में इनाया अरहम भी आएंगी। अन्नू को भी मैंने बोल दिया था कि ऑफिस से फ्री होकर, वो जॉब करती है तो वो भी फ्री होकर हो सकता है कि वो भी आए। बाकी इरफान भाई हैं, बस छोटी सी यही गैदरिंग है। इंशाल्लाह सब आते हैं तो सबसे मिलाते हैं। सो हुमैरा जो है हमारी बहुत ही मतलब एक मास्टर शेफ़ हैं। वो हमेशा नई नई चीज़ें, उनको बेकिंग का भी काफ़ी शौक है। केक भी बना लेती हैं, कुकीज़ भी बना लेती हैं, पूरी कन्फेक्शनरी उनके पास है। ये बनाई है उन्होंने कुकीज़ हमारे लिए, तो ये बस हम टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप देखोगे तो मुगलई भी उनको बहुत अच्छे से आता है, चाइनीज़ भी बहुत अच्छे से बना लेती हैं और बेक बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो टोटल मतलब बिल्कुल मास्टर शेफ़ हैं। तो मुझे पता है ये होंगी तो अच्छी ही, बट स्टिल देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि होममेड है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में अभी अभी किप से उठाकर लेकर आए हैं या फिर अजंता से लेकर आए हैं। तो काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही हमें इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कभी अगर ये बनाएंगी तो फिर हम लोग शेयर करेंगे। मज़ा आ गया। एंड बाकी जो गेस्ट थे हमारे वो भी आ चुके हैं। अन्नू आ चुकी हैं ऑफिस से, और ये रही इनाया, ये भी आ चुकी हैं अपनी ट्यूशन लेके। और यहाँ पे सब अरेंजमेंट हो रहा है। बाकी इरफान भाई शायद नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर कुछ हो पाएगा। और ये हमारे मुश्तबा की ड्राइंग है। जैसे ही बच्चे थोड़ा सा अभी पेन पकड़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वॉल को ही ख़राब करते हैं। तो बस ये कुछ इस तरीके से मुश्तबा ने किया हुआ है। मुझे हो रहा था बहुत तेज़ सर दर्द, तो मैंने अपने लिए बनवाई थी चाय और बाकी लोगों के लिए थी कोल्ड ड्रिंक।
एंड ये छोटा सा बस एक गेट टुगेदर समझ लीजिए, क्योंकि खाने का टाइम था तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ मैं लाई भी नहीं थी। एंड उसके बाद जब मैं घर गई तो वहाँ पर हो रही थी न्याज़, जो कि ज़ाहिर है बर्थडे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डैडी यहाँ पर न्याज़ दे रहे थे और दुआएँ कर रहे थे, क्योंकि जभी भी बर्थडे होता है तो न्याज़ तो सबसे मेन होती है, केक वगैरह ये सब तो सेकेंडरी है। तो सभी लोग अपने बर्थडे पर न्याज़ कराते हैं, तो मैंने सोचा पहले हम माँ की न्याज़ करा दें, उसके बाद में हम कहीं और जाएँगे। यहाँ मुर्तज़ा का एक्साइटमेंट आप देख रहे होंगे, मुर्तज़ा हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको पता है अभी हमें बाहर निकलना है, तो बस। सो बस वहाँ का सेलिब्रेशन तो हो गया था, उनका थोड़ा सा जो ट्रीट वगैरह हमें देना था वो हो गया था। जब हम यहाँ पर वापस आए तो शाम का वही ऑल ऑफ सडन जो प्लान बनता है वो प्लान हो गया, क्योंकि उन्होंने केक वगैरह सब ऑर्डर कर रखा था। एंड एज़ यूजुअल मसूद अब रेडी हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा एंड मोमेंट पे रेडी होता है, चाहे उसको मज़ार शरीफ में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, मतलब मसूद का है कि उसको एंड मोमेंट पे ही रेडी होना होता है। तो यहाँ पर ये रेडी हो रहा है और इसका सब सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। वही उन्होंने जो केक ऑर्डर किया है बस उसको कट करके और छोटा सा अपना सेलिब्रेशन करेंगे। और ये है एहतशाम, केक के साथ में हैं अपने एहतशाम, जो हैं केक्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, तो वो उन्होंने इतना बड़ा सा केक हमाद के लिए ऑर्डर किया है। अब इसमें क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये तो वहाँ जाके ही सरप्राइज ओपन होगा। और ये हमारी प्यारे से रेडी हो चुके हैं। जी जी। इसमें क्या है बताइए? केक। एंड फिर बिना देर करते हुए हम पहुंच गए थे बर्गर किंग, क्योंकि मसूद का मूड था बर्गर्स के लिए और प्रॉपर फूड किसी को भी नहीं लेना था। बट वही होता है कि जब बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं तो फिर खाने की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कर रहे थे सब लोगों के लिए, जो मेरा रेगुलर का काम है जब भी मैं जाती हूँ तो मेरा ही काम होता है ये ऑर्डर करना। तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी, उज़्मा से पूछ रही थी कि उसको क्या चाहिए। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है सब लोगों के लिए और सब सही से ऑर्डर करना। तो फिर बस मैं वही सोच के ऑर्डर कर रही थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सबको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो यहाँ पर हमारा एंड ऑर्डर हो गया है फ्रेंड्स और हम लोग आ गए थे वेन्यू पर। तो ये देखिए हमारे को नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं कल से ये लोग सब ये सब सेलिब्रेशन में। एंड यहाँ पर हो रही है हमारे केक की ओपनिंग। अब देखते हैं इसके अंदर क्या सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता है लोग ने क्या ऑर्डर किया है, देखते हैं। एंड ये हो रहा था केक ओपन और मैं एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि थे शाम के केक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। एंड देखिए है भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्रिटी सा केक है। एंड टेस्टी भी बहुत होता है, क्योंकि फ्लेवर वगैरह को ध्यान में रखकर भी बनाया जाता है। ऊपर का फॉन्डेंट तो नहीं ही हम यूज़ कर पाते, लेकिन बाकी जो केक होता है वो बहुत अच्छा होता है। जितने भी केक्स हमने अब तक ऑर्डर किए हैं तो सारे कैसा लगा हमको हबूदी? माशाल्लाह बहुत प्यारा, अच्छी। सारे लोग जितने भी वहाँ पर थे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी लोगों ने तो फ़ोटो भी क्लिक डिज़ाइन के लिए लोग कर लेते हैं, तो फिर अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर हमने बिना देर किए जल्दी से बोला कि केक को कट कर लेते हैं। एज़ यूजुअल जो आप जगह होती है वहाँ पर आपको पता ही है कि कैंडल्स अलाउड नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, तो फिर फायर आप नहीं कर सकते हो वहाँ पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी बिना कैंडल लगाए ही इनका केक कट करवाया। और मुर्तज़ा डर रहा था कि कहीं प्रॉपर कैंडल ना आ जाए, तो उसको एहतिशाम बहुत समझा रहे थे। एंड ये हुआ हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हम्माद, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोगों को केक पसंद आया। ये देखिए यहाँ पर चल रही है हम्माद की मस्ती, मसूद के साथ में खेल रहा है। एंड बिल्कुल घर जाने के मूड में नहीं था। इन लोगों को ना ऐसी जगह ही पसंद है जहाँ पर खाने पीने का जिक्र ना हो, बस खाली खेलने का हो। तो जब तक मैं फ़ूड ऑर्डर कर रही थी, ये सब कर रही थी, तब तक इनका मूड बहुत ऑफ था सब लोगों का, मतलब दोनों बच्चों का। और अब जब देख रहे हैं कि खाना वाना सब हो चुका है तो देखिए कितने आराम से खेल रहा है,
क्योंकि इन लोगों को खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुर्तज़ा मुझसे लिटरली यही बोलता है, मम्मी मुझे आप खाने वाली जगह पर ना ले जाकर घूमने वाली जगह पर ले जाया करें, तो वहाँ ज़्यादा मतलब एंजॉय कर पाता है वो। और रियलिटी यही है कि हमने जो भी ऑर्डर किया था उसमें से फ्रेंच फ्राइज़ तक बच्चों ने नहीं खाए, और मुर्तज़ा तो केक में भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो बस हम ज़बरदस्ती इन लोगों को अब लेकर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात होने लग गई थी और सबका मोमोज़ खाने का भी मन था। तो फिर हम एक और जगह गए जहाँ पर हमने मोमोज़ ऑर्डर किए। एंड बस मोमोज़ वगैरह खाकर हम लोग वापस हो गए थे घर। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो बस यही था हम्माद का बर्थडे व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।